मैं लोगों से कहता हूँ कोई सरकार आपका कुछ नहीं कर सकती। बना लो ब्रिज, क्या करोगे बना के? यहाँ तो ऐसे ही है सब कुछ। हमारे पास पानी है, हमारे पास सड़क है, हमारे पास सब कुछ है, तो लेकिन काम करने वाले कहाँ गए? क्योंकि काम नहीं है और जाति बिरादरी से काम नहीं मिलता। छोड़ो जाति वाती यार, थोड़ा लोग बाहर से सोचें यार एक बार मेरी बिहार पोस्टिंग हो जाए। बिहार के लोग बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो यहाँ आकर के क्या हो जाता है? तो इन चीजों से ऊपर उठिए, एक ऐसी सरकार को लाइए जो सिर्फ आपके बारे में सोचे। हमको किसी को दामाद तो बनाना नहीं है, आप सरकारी सेवा में आए हैं, बेहतर काम कीजिए, तो इस हिसाब से इलेक्शन में वोट दीजिए। न कि वो हमारा है या तोहर है, न वो तोरा पुछथुन न तू उनका पुछ, तो बस। पूरे बिहार में इस समय चुनाव अपने चरम पर है और इस चुनावी सरगर्मियों के बीच आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं फिल्म अभिनेता संजय मिश्रा। कोई छुपा नाम नहीं, बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, और जब भी एक कैमरे के सामने आते हैं तो लोगों को गुदगुदाते हैं, हंसाते हैं और एक नया मैसेज देते हैं। संजय जी, आप इत्तेफाक है कि पटना के रहने वाले हैं और पटना में ही इस समय हम भी हैं, और पूरे बिहार में उत्सव है। कोई कहा था ईबा, कोई कहा था ईबा, कोई कहा था ऊबा, और कोई कहा था कुछ नहीं बा। लेकिन आप अपनी नज़र से बताइए बिहार में का बा? बिहार में चुनाव बा तो सब एबीपी सारे न्यूज़ चैनल बिहार में ही झंडा गाड़े बैठे हैं, टेंट लगाए बैठे हैं। क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा रामा रे। तो सबकी यही स्थिति है और हम जनता भी जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा रामा रे कर रहे हैं। लेकिन बिहार का ये चुनाव 2020 का चुनाव है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चुनाव का वक्त नहीं है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं है। एक बहुत बड़ी महामारी हम सबको, पूरे विश्व को घेरे हुए है, और इसमें एक दूरी बोलते हैं रखिए कि ज़रा आप दूर रहिए थोड़ा। हाँ, और इसमें अगर मिल के चुनाव करें तो पता नहीं कोरोना जीतेगा कि कोई सरकार जीतेगी, आई डोंट नो, बट ये समय नहीं है। लेकिन ये 2020 का चुनाव है दोस्तों। बिहार की जनता से मैं हमेशा कह रहा हूँ कि ये 25 साल पहले का चुनाव नहीं है कि ई जात तई बिरादरी। ये चुनाव का वक्त है जब बिहार के बहुत सारे लोग बाहर काम करने चले गए। ऐसे सरकार को बुलाओ जो विकास करे और अपने लोगों को वापस बुलाए, यहाँ काम दे, ताकि आप गर्व से कह सकिए कि सर हम अपने ही ज़मीन पर अपने लोग काम कर रहे हैं। मतलब वापसी होनी चाहिए लोगों की, जो दूसरे शहरों में पढ़े, चाहे बॉम्बे में हो, दिल्ली में हो या दूसरे शहरों में, वो वापस आए बिहार में अपने लिए रोजगार खोजें। पेड़ है, हमारे पास पानी है, हमारे पास सड़क है, हमारे पास सब कुछ है, तो लेकिन काम करने वाले कहाँ गए? क्योंकि काम नहीं है और जाति बिरादरी से काम नहीं मिलता। बेटा बाप का नहीं होता, बाप बेटा का नहीं होता, तो जाति की तो बात ही दूर छोड़ दीजिए। तो इन चीज़ों से ऊपर उठिए, एक ऐसी सरकार को लाइए जो आपके बारे में, सिर्फ आपके बारे में सोचे, अपने बारे में नहीं कि हमारा 3 का गणित ये है, 14 सीट वहाँ से, 15 सीट यहाँ से। वो जात पात नहीं कि हम फॉरवर्ड हैं तो हमको फॉरवर्ड वाला वोट मिल जाए, यादव हैं तो यादव जैसे एक अपना फ्यूचर देखिए ना, कि आपके बच्चों का फ्यूचर क्या है, कि आप यहाँ बूढ़ा बूढ़ी पड़े रहिएगा, बेटा गया हुआ है कहीं और काम करने के लिए, तो आपको अपने बच्चों को यहीं रखना है ना। तो देख लीजिए बिरादरी जाति बड़ी या आपके बच्चों का फ्यूचर। तो इस हिसाब से इलेक्शन में वोट दीजिए। न कि वो हमारा है या तोहर है, न वो तोरा पुछथुन न तू उनका पुछ, तो बस। तो आप भी पटना के चूँकि रहने वाले हैं, बिहार घूम रहे हैं, पटना में भी आप घूम, 15 साल पहले 20 साल पहले का बिहार और अब के बिहार में कितना अंतर देखते हैं? अंतर है, आप खामखा नहीं बोल सकते कोई अंतर नहीं है। बिहार ने थोड़ा विकास किया है, फ्लाईओवर्स हैं आपके पास, सारी सुविधाएं हैं आपके पास। सिर्फ एक ही अंतर नहीं है कि वोट हम देंगे ओकरे जो मेरे जात का होगा, जो मेरे बिरादरी का होगा। ये टेंडेंसी बदलनी चाहिए, ये टेंडेंसी बदलनी चाहिए। बना लो ब्रिज, क्या करोगे बना के? जब आपको कोई गवर्नमेंट ऊपर ले ही नहीं जा रही है, आपको गर्व नहीं होता है कि यस सर हमारा ये शहर है। मैं पटना नगर निगम के लिए यहाँ आया हूँ, उनका ब्रांड एम्बेसडर हूँ। मैं लोगों से कहता हूँ कोई सरकार आपका कुछ नहीं कर सकती। सफाई कोई अभियान नहीं है, सफाई आदत है। आप अपनी आदत डालिए। पत्रकारों के सवाल होते हैं, पढ़े लिखो लोग तो जागरूक होते हैं सफाई के मामले में, जो अनपढ़ होते हैं उनको क्या करिएगा? अरे जानवर भी अपनी जगह साफ करके बैठते, उससे बड़े अनपढ़ तो कोई नहीं होंगे ना। हाँ, तो वो आदत है, उसको अपने उसमें डालिए। आप वो विकास अपनी आदत बनाइए कि हमारा हर दिन एक
विकासशील दिन होगा, एक और विकास का दिन होगा। तो इस चीज़ में कोई डिफरेंस नहीं। वो 15 साल पहले भी वैसे था, 25 साल पहले ही वही था। इस चीज़ को तोड़ना होगा कि बॉस आप काम के आदमी हैं, आपका कोई धर्म मजहब कोई जाति हो, आप काम के आदमी, आप मेरे लिए काम करेंगे, बस ये एक एटीट्यूड रखना होगा यहाँ के लोगों को। पटना आना कैसे हुआ, कोई खास रीज़न? जी, पटना नगर निगम का मुझे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और ताकि ये शहर थोड़ा साफ हो सके मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। देखिए, इस तरह की फिल्में मैंने काफ़ी की हैं। कड़वी हवा की है, टर्टल की है, जो क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी के बारे में बात करता है। लेकिन पहली बार जो है हम खुद शहर में कूदे हैं। ये कोई फिल्म वाला नहीं है कि ये शॉट ऐसे होगा, वो शॉट ऐसा, कि कचरा में भी घुसना है, लोगों को भी समझाना है। तो ये मेरे मन लायक काम है। और अगर मेरी वजह से या मेरा फेस देख के या मेरी बातें सुन के जनता थूकना बंद कर दे, अरे केला खा के फेंकना बंद कर दे, तो शायद समझूंगा कि सार्थक रहा, ऑस्कर मिल गया मुझे। ऑस्कर यही मानेंगे कि पटना साफ सुथरा हो जाए तो यस, हमारा शहर है सर। कोई भी शहर, पटना, बनारस, लखनऊ, दिल्ली, कोई भी शहर साफ सुथरा रहे कम से कम, कि आप एक अच्छे इन्वायरमेंट में सांस ले सके। ही नहीं कि गली के मोड़ पर कचरा मिलता है ना, वहाँ से दहीना ले लेना। मतलब माइलस्टोन कचरा ये सब नहीं हो जाए। माइलस्टोन रहे कि हाँ यार बड़ी खूबसूरत जगह है यार, खूबसूरत लोग हैं, खूबसूरत सब कुछ अच्छा साफ सुथरा, और हक है, हर एक का हक है। लेकिन थोड़ा सा ड्यूटी बजाने हो, तो इसी काम के लिए हम पटना आए हैं, आज निकल जाएंगे। संजय भैया, अगर बात करेंगी आपकी अपकमिंग फिल्मों के बारे में, कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो कौन कौन सी फिल्में भी आ रही हैं आपकी और क्या क्या उसका थीम्स है? मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे नए नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स मिल रहे हैं जिनमें कुछ करने की तमन्ना है, प्यार मोहब्बत वाली पिक्चर नहीं, कुछ करने की। अभी मैं ग्वालियर, मेरी फिल्म एक अभी आ जाएगी, रेडी है। इसी पटना शहर में एक फिल्म मैंने किया है, डेथ ऑन अ संडे इन पटना सिटी, जो रेडी है, आ जाएगी। एक मेरे प्रोड्यूसर हैं पंचम दा हैं, पंचम दा क्या बोले, बच्चा है वो भी, पंचम है, निर्मला जी हैं। इनका एक प्रोडक्शन हाउस है जो मुझ पे बहुत मेहरबान है, और लोग इतने अच्छे हैं कि मैं उन पे मेहरबान हूँ। तो उनकी एक फ़िल्म हमने लॉकडाउन के पहले शुरू की थी, वो 3 दिन शुरू हुई और 10 दिन 15 दिन के बाद ही लॉकडाउन हो गया। तो हम सब अपने अपने जगह पे चले गए। वापस आकर के लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद उनकी वो 3 दिन मैंने ख़त्म की, जो बनारस चुनार में हुई। उसके बाद एकाएक इस ग्रुप को, निर्मला जी, पंचम दा, इन लोग के सबको ग्रुप को लगा कि एक और फिल्म, तो एक कुतुब मीनार करके बहुत ही सोशल सब्जेक्ट पे हमने देहरादून में एक फिल्म बनाई है। राज आशू डायरेक्टर है और ये ग्रुप अच्छा है, नए लोग हैं। नए लोगों को मतलब ये अच्छा लगता है कि नए लोग जो हैं एक अच्छे सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कड़वी हवा, नए लोग थे, एक अच्छे सब्जेक्ट को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बस एक दरखास्त है गवर्नमेंट से कि फिल्म सिटी वगैरह तो मत बनाए, लेकिन जो लोग फिल्म बना चुके हैं उनकी फिल्म को अपने हिंदुस्तान में रिलीज़ करने का एक प्रावधान दें। ये लोग बहुत छोटे लोग हैं, ये बहुत कहीं कहीं से धन जोड़ के एक फिल्म बनाते हैं। अब रिलीज़ करना जो है सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि यार एक लघु उद्योग चीज़ होती है। हम 400 करोड़ वालों से भी उतना ही टैक्स मांगते हैं जितना 4 करोड़ वालों से मांगते हैं। तो ये जो है, ये बोझ, ये डिफरेंस दूर करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो एक बहुत बड़े फिल्म इंडस्ट्री का निर्माण करने की तैयारी चल रही है। इंडस्ट्री में फिल्म बन जाएगी, मैं बना दूंगा, लेकिन रिलीज़ में कहाँ करूँगा, इसका क्या है। मुझे महाराष्ट्र में एक चीज़ अच्छा लगता है कि हर हॉल में, हर मल्टीप्लेक्स में एक मराठी फिल्म लगेगी। और देखिए मराठी फिल्मों का एक विकास हुआ है, सब्जेक्ट अच्छे मिले। हमारे यहाँ वो हम फिल्म बना लेंगे, और वो सब कुछ डिपेंड करता है कि मुझे पहाड़ चाहिए तो मैं पहाड़ पे जाके फिल्म बनाऊंगा, मुझे पटना चाहिए तो पटना में बनाऊंगा, बनारस चाहिए तो बनारस में बनाऊंगा। लेकिन उस फिल्म को मैं रिलीज़ कहाँ करूँगा, उसके लिए गवर्नमेंट क्या हेल्प कर रही है कि भाई देख करके टैक्स फ्री कर दें, कि चलिए एक मॉल वालों को या सिनेप्लेक्स वालों को, इन लोगों को बोला जाए कि यार एक फिल्म देखिए, छोटी फिल्म आप रिलीज़ करेंगे तो अच्छी बात रहेगी। और ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर से पंचम, ये निर्मला जी, इन लोग को ज़रूरत है। ये अभी आगे चल के और बढ़िया काम करेंगे। जब इसी क्या कहते हैं उसको, दलिद्री में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, तो फिर आगे चल के जब वो अच्छे हो जाएंगे तो बढ़िया काम करेंगे। तो ज़रूरत है कि फिल्म को रिलीज़ कैसे करें।
बहुत सारी फिल्में बहुत छोटे छोटे डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर बना के बैठ जाते हैं, उसके बाद कहाँ रिलीज़ करें यार, कहाँ रिलीज़ करें, तो वो एक दुख है। सर चूँकि आप पटना में हैं तो यहाँ भी भोजपुरी फिल्मों का बहुत बड़ा एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडस्ट्री है, लेकिन अभी तक वो डेवलप नहीं हो पाई, एक प्रोफेशनल रूप नहीं ले पाई। फिल्म अपने ही पैतरों में घिरी हुई है, उसकी वल्गरिटी ज़्यादा सामने। अपने ही पैतरे हैं कि हमको बेचना है, भोजपुरी में यही चलता है। नहीं 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 नहीं, इसी ज़मीन ने फणीश्वर नाथ रेणु दिया है, दिनकर दिया है, इसी पूर्वांचल ने प्रेमचंद दिया है। तो यहाँ के लोगों को वो नहीं पसंद है जो आप समझ रहे हैं। वो आपका बिजनेस है कि आवा देखा। सभ्य समाज में कहाँ कोई जाता है, मम्मी पापा बेटा बेटी भोजपुरी फिल्म देखने कहाँ जाता है बताइएगा? गलते ही परिवार होगा, कुछ हल्के भलते परिवार होगा कि आओ तुमको आज सजा देते हैं, भोजपुरी फिल्म दिखाते हैं, नहीं होता है। तो थोड़ा भोजपुरी का एक स्तर थोड़ा ठीक हो जाए, एक स्तर, एक कहानी का स्तर। ऑडियंस बैठी हुई है यहाँ देखने के लिए, और हमारी दर्शकों ने, भोजपुरी के दर्शकों ने दिया है उनको, तभी तो चली है ना इंडस्ट्री। थोड़ा सुधर जाए। मैंने एक फिल्म की है, डेथ ऑन अ संडे इन पटना सिटी, जो टोटल पटना की फिल्म है, उसको आप भोजपुरी नहीं कह सकते, पटनिया भाषा है, सब्जेक्ट बहुत अलग है। एक फिल्म मैंने नसीरुद्दीन शाह के बेटे के साथ की है, विवान के साथ, कोट, जो बिहार में की है, उसकी भी भाषा लोकल भाषा है, उसको आप भोजपुरी में नहीं कन्वर्ट करें, और वल्गरिटी कहीं नहीं है, एक दिखाता है एक समाज को। तो इस इंडस्ट्री को थोड़ा मार्केट से अलग होना चाहिए कि अब नाच हो, अब गाना हो, सास साली के साली साला के मजा का सीन होगा, उतना मजा भी नहीं है। एंटरटेनमेंट थोड़ा अलग है। राजनीति में वापस लौटते हैं, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में तो केवल राजनीति। आपको लगता है लालू जी की कमी कुछ खलती है कि यहाँ चुनाव में इस बार लालू जी की जो आवाज़ है वो सुनने को नहीं मिल रही है? एक आदत बन गई थी वैसे आवाज़ की, धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आप उनकी मिमिक्री बड़ी अच्छी कर लेते हैं भाई। वो रिप्रेजेंट करते थे बिहार को, तो हम लोग तो जो लोग रिप्रेजेंट करते हैं उनको देख के हाँ 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 ऐसा करते हैं। एक स्वाद तो था उनके बातों में, मज़ा तो आता था, आदत थी, अब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। अब सवाल है कि अच्छी चीज़ों को हम लाएं, कैसे, कौन लोग हैं, आए सामने आए। लालू जी की चूंकि आप मिमिक्री बड़ी अच्छी कर लेते हैं, और लालू जी के स्टाइल में अगर आपको बोलना हो इस समय, लोगों को समझाना हो कि वोट कैसे दे कैसे ना दे, तो कैसे बताएंगे आप? छोड़िए सब कुछ, जाति वाति अलग हटाइए, करिए जो करना है, विकास के लिए काम कीजिए, समाज के लिए काम कीजिए, समझ रहे हैं? नहीं समझे तो घर आके समझाना पड़ेगा। लालू जी बेचारा, हाँ लालू जी इन दिनों जेल में हैं। आपने बड़ा अच्छे से समझाया लालू जी की बात। नीतीश कुमार से मिलना हुआ कभी आपका? कभी मिलना नहीं हुआ? कभी नहीं, कभी नहीं। कैसे नेता लगते हैं आपको? मतलब जब तक काम कर रहे हैं, देखिए हम लोग बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, हमको किसी को दामाद तो बनाना नहीं है कि किसी को भैया बनाना है। भैया हम आपको बुलाए हैं, आप सरकारी सेवा में आए हैं, बेहतर काम कीजिए तो ठीक ही हैं आप, वरना क्या रखा हुआ है। तेजस्वी के बारे में परिचित हैं? तेजस्वी से कभी मिले हैं? कभी नहीं, लेकिन ब्राइट फ्यूचर है, यंग फ्यूचर है बिहार का, चिराग यंग फ्यूचर है बिहार का, समझदार हैं, अलग जनरेशन के हैं, तो इनसे उम्मीद की जा सकती है। लेकिन फिर वही इनसे आप उम्मीद कीजिए और फिर ये वही रायते में जाएं तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, उसी रायते में फंसिए कि ये होता ही होता ही होता ही। नहीं 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 नहीं, ये बिहार है, ये आपके डाइनिंग टेबल का वो नहीं है थाली कि आप इसमें ये भी लेंगे, ये चीज़ हम खाएंगे। नहीं नहीं, ये जगह है, प्रदेश है, इसमें जो कुछ भी हो सोच विचार के हो, आगे बढ़ाना है बॉस, ये गलत हो जाएगा। नहीं तो अब जब जाएगा ना पीछे बिहार, तो फिर तो भूल ही जाइए। मनोज वाजपेयी का एक जो रैप है बहुत ज़्यादा उस बिहार में काबा, और मतलब उसमें बड़ा कटाक्ष भी किया गया है कि बिहार में, बिहार की जो समस्याएं हैं उसको लेकर काफ़ी कुछ दर्शाया गया है, और वो गाना इतना पॉपुलर हो गया है कि हर आदमी पूछा तो भैया बिहार में काबा और का नाम बा। बिहार में हमारे माता पिता जी पैदा हुए, बिहार में वो है, बिहार का मैं हूँ,
मैं हूँ बिहार में काबा मतलब मैं हूँ बिहार में। बिहार में एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है पूरी, वो है बिहार में। बिहार बड़े सीधे साधे लोगों का, एक मनमौजी लोगों का की एक जगह है, वो है बिहार में। अब बिहार में जो बा उसको बचाने की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि क्या क्या है, ईबा उबा नहीं, उसको बचाने की ज़रूरत है। तो और ये मैं रैप देखा नहीं हूँ, मैंने मनोज भाई का देखा नहीं, लेकिन सुना है, मैंने सोशल मीडिया पे देखा है, लेकिन कभी अभी खाली होऊंगा तो देख लूँगा। मनोज वाजपेयी को पहली बार रैप करते हुए देखूंगा तो आई डोंट नो आवाज़ किसकी है, शायद उन्हीं की है या नहीं, उन्होंने खुद गाया है। वाह 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 वाह। तो सिंगर मनोज वाजपेयी का स्वागत है दर्शकों के बीच में, बढ़िया है। अभी पटना घूम रहे हैं, कहीं कुछ चुनावी उसमें भी आप लोग इंटरेस्ट है? कोई इंटरेस्ट? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। ये पहला इंटरव्यू है जिसमें आपने मुझसे लालू जी और चिराग और तेजस्वी के बारे में पूछा है। नहीं 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 नहीं, कोई राजनीति में इंटरेस्ट भी नहीं? नहीं, कभी नहीं रहा राजनीति में इंटरेस्ट। और राजनीति ऐसी है कि इसमें इंटरेस्ट लेना मतलब छोड़ आए वो गलियां। हाँ तो लेकिन अगर आपको अपनी स्टाइल में बताना हो कि बिहार के लोगों को, फिर वही चूंकि वही सवाल आता है उसी पे, कि आपको क्या लगता है कि बिहार को किस शेप में होना चाहिए और अभी बिहार कहाँ खड़ा है? बिहार को बिल्कुल सटीक शेप में होना चाहिए, क्योंकि बिहार के लोग बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यहाँ आकर के क्या हो जाता है, कोई मिर्चा फूक देता है, क्या कर देता है, यहाँ तो ऐसे ही है सब कुछ, ये एटीट्यूड से उठना पड़ेगा। यहाँ ऐसे ही है सब कुछ, तो ये गलत है सब कुछ, जरा उठिए, यहाँ ऐसा नहीं होता। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे ना, तो बाहर का कोई आएगा तो वो भी इधर उधर गंदगी नहीं करेगा। अब देखेगा घर यहाँ तो सब कुछ ऐसे ही है, तो वो भी करने लगेंगे। जब आप मुंबई जाते हैं तो यहाँ का ठेकुआ और यहाँ का लिट्टी, यहाँ का चोखा याद आता है? याद बिल्कुल यार, ये जिंदगी है, ये खून है, याद आएगा ही, लेकिन सब बन जाता है। लेकिन जो मज़ा यहाँ एक टाइम पे हम लोग को ठेकुआ और लिट्टी का मज़ा था, वो थोड़ा कम होता जा रहा है, क्योंकि बहुत शहरों का ठेकुआ हमने ठोक रखा है, समझेंगे नहीं। तो वो जो एक ठेकुआ और चाय, शाम में 4 बजे चाय, वो सब चीज़ तो मिस होता है एकदम। बढ़िया खाना हम लोग यहाँ, देखिए अभी 2 दिन से हम होटल में खा ही नहीं रहे हैं, घर में ही तीसी तो तिलौड़ी अलौड़ी भात दाल है, तेरी जात का देखा जाएगा बाद में क्या होगा पेट का। लेकिन हाँ, ये खासियत है बिहार में, हम इसको अब धीरे धीरे पूरे ना दुनिया में, देश में लिट्टी पॉपुलर हो रहा है। मेरा हमेशा मानना है ना कि जरूरी थोड़ी है आप भगवान है तो आपकी किस्मत अच्छी हो। कोई एक ही भगवान है जिसकी किस्मत अच्छी है। जहाँ लोग जा रहे हैं, कई भगवान तो मंदिर बनाए पड़े हुए हैं कि भैया कोई आ करके धो पोछ दो, फूल चढ़ाओ मत चढ़ाओ। लेकिन कुछ भगवान है, जैसे कुछ खाना, साग का स्टार कौन है, सुपर स्टार साग में कौन, पालक, नोनी का साग, तब बथुआ का साग, ये सब तो हम लोग टाइप के एक्टर हैं कि चलो बन गया नोनी टाइप। समोसा शुरू से स्टार रहा है, पंजाबी समोसा, डोसा वो स्टार है। लेकिन अब लिट्टी, हम जैसे एक्टर, पंकज त्रिपाठी एक्टर, ये नवाजुद्दीन जैसे एक्टर जो लिट्टी हैं, अब धीरे 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 लोगों को लग रहा है गुरु इसमें कुछ फ़ायदा भी है और सही भी है और अच्छा भी है, तो धीरे धीरे पॉपुलर हो रहा है। तो हमारे पास पॉपुलर करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, और ऐसा नहीं कि हमको 2 दिन का पॉपुलर होना, वाकई में बिल्कुल बिल्कुल सतुआ प्रोटीन है। आप 2 गिलास घोल के पीजिए सत्तू, भूख भी नहीं लगेगा, और उतनी चीज़ ही चाहिए पेट को जितने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ को हमको आगे बढ़ाना है। हमारा फोक, मिथिला, मैथिली भाषा इतनी खूबसूरत मैथिली भाषा है, लेकिन वो सिमट के नहीं रह जाए। जो बिहार से निकले हुए लोग काम कर रहे हैं इधर, वो लोग तो थोड़ा बहुत मैथिली वैथिली बोल लेते हैं, लेकिन अब सवाल है कि छोड़ो जाति वाती यार, थोड़ा हाँ, लोग बाहर से सोचें यार एक बार मेरी बिहार पोस्टिंग हो जाए, सुना है बड़ी सही जगह है, ये नहीं कि यहाँ से लापतागंज। ऐसा नहीं ना। धन्यवाद सर हमसे बात करने। धन्यवाद दोस्त। संजय मिश्रा जी थे, बहुत सारी विषयों पर हमसे बात हुई, फिल्मों से लेकर राजनीति और बिहार के कल्चर के बारे में बहुत सारी इन्होंने जानकारी दी। बिहार के सांस्कृतिक परिदृश्यों को इन्होंने रखा, एबीपी के साथ साझा किया, और साफ कहना है कि छोड़ो वो गलियाँ जहाँ पे आप जाति पाति
और दूसरे विषयों पर चर्चा करते थे। अब थोड़ा यहाँ से आगे बढ़िए और बिहार को नए शेप में ले जाइए, क्योंकि बिहार बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदलने की ज़रूरत है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज़, पटना।